हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट एग्जाम फीस सबमिट कर रहे हैं, तो जो कंपार्टमेंट आया है अक्टूबर का या उससे पहले के विद्यार्थी हैं, 5 साल का टाइम तो वैसे भी होता है। तो आप जब एग्जाम फीस सबमिट करोगे तो क्या तरीका सही होगा एग्जाम फीस सबमिट करने का, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम फीस देना है, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं आपको एक रिकैप कर देता हूं कि एनआईएस एग्जाम फी में वो मिस्टेक्स मत करना जो मैं आपको बताऊंगा। और सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि अप्रैल 2024 एग्जाम के लिए आप कर। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे। उन लिंक्स में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर है जहां से आप हमें कांटेक्ट करके फ्री काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। और हम आपसे क्या बदले में उम्मीद करते हैं, हम छोटा सा एक आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए सब्सक्रिप्शन को लाना है क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, एनआईएस में बहुत सारा मिसगाइड हो रहा है। तो इस चैनल को, सही चीज को अगर आप पब्लिक के बीच में नहीं पहुंचाएंगे तो बाकी पब्लिक को कैसे पता चलेगी। ठीक है, हमें सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ेगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम बढ़ेगा, तो वो उन सारे लोगों तक यूट्यूब हमारे वीडियो को पहुंचाएगा जो मिसगाइड हो रहे हैं, जहां से हजारों रुपए ठगे जा रहे हैं। तो ये आपका छोटा सा काम बहुत सारे लोगों का कैरियर बर्बाद करने से आप रोक सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या सिस्टमेटिक तरीका है, इसको सुन लीजिए जरा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम फी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अप्रैल 2024 हम एग्जाम फी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या सिस्टम है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं। एक वो सब्जेक्ट है जिसमें आपका एस बाई सी आया हुआ है या एस बाई सी टी आया हुआ है, एस बाई सी पी आया हुआ है, तो कंपलसरी इसका एग्जाम देना ही देना है। खैर, और दूसरे वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पास हैं, है ना, जिसमें आप पास हैं। यहाँ ये दो सब्जेक्ट हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, अब क्या यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि जो एस बाई सी वाला है उसको तो एग्जाम भी जरूर दे देना आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जिसमें पास हैं उसका फिर से एग्जाम दें। क्यों फिर से एग्जाम देंगे हम? उसमें भी अगर एस बाई सी देते हो तो कई बच्चे कहते हैं सर हम ना, हमारा एस बाई सी पी है, हमें खाली प्रैक्टिकल देना है सर, थ्योरी नहीं देना है, तो हम एग्जाम फी खाली प्रैक्टिकल का देंगे। तो ऐसा नहीं है। एग्जाम फी जब आप दोगे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का जमा होगा। हाँ, वो आपकी इच्छा है कि आप थ्योरी एग्जाम दो ना दो, प्रैक्टिकल देना है तो दो, नहीं देना है मत दो, इट्स योर चॉइस। पर फी तो दोनों का जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पासिंग सब्जेक्ट का। भाई पासिंग सब्जेक्ट में सर हमारे मार्क्स कम हैं, हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब वो एग्जाम फी सबमिट करने जा रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हम ये 5 सब्जेक्ट लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 सब्जेक्ट हमने ले लिया। अब सर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मान के चलिए कि फिजिक्स में हमारा एस बाई सी लगा हुआ है ना, और मान के चलिए लेट बी सपोज कि हमारा इंग्लिश में एस बाई सी लगा हुआ है ना, मान लेते हैं यहाँ पे हम केमिस्ट्री में पास हैं, मैथ में भी पास है और हिंदी में भी पास हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर जब हम एग्जाम फीस सबमिट करने जा रहे हैं तो वहां पर खाली फिजिक्स का दिखा रहा है और खाली इंग्लिश का दिखा रहा है, इन तीनों का नहीं दिखा रहा है जिसमें हम पास हैं। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पांचों का पांचों शो कर रहा है, समझ रहे हो, पांचों का पांचों शो कर रहा है वहां पे। तो अब जिनका पांचों का पांच पूरा ऑल सब्जेक्ट शो कर रहा है उसमें आप ये क्लिक मत कर देना जिसमें आप पास हो। उसको क्लिक तब करना जब आपकी इच्छा होगा। लेट बी सपोज कि केमिस्ट्री में आपके 50 नंबर आए हैं, अब आप चाहते हैं सर हम 50 से प्लस ज्यादा लाना चाहते हैं, तो आप केमिस्ट्री का फिर एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हो। मतलब आपका अकाउंट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, 10th के हो सकते हैं, 12th के हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आप जिसमें पास हो उसका एग्जाम फी का अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसको तभी आप क्लिक करना। क्लिक करने का ऑप्शन तो आपके हाथ में है ना, तभी आप क्लिक करना
जब आपको ये लगे कि वाकई में हमें उस चीज का एग्जाम देना है, उसमें भी आप बिल्कुल आजाद हो। प्रैक्टिकल तो केवल प्रैक्टिकल दे सकते हो, थ्योरी तो केवल थ्योरी दे सकते हो। मैं इस बाई सी वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पासिंग सब्जेक्ट की बात। अब जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये तीनों का शो नहीं कर रहा है, केवल कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट का शो कर रहा है, तो उनके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी समस्या ये है कि वो मार्क्स अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर पासिंग सब्जेक्ट का अगर शो ही नहीं करेगा ऑप्शन, तो एग्जाम कैसे दे पाए। भाई इनका एग्जाम तो देना ही देना, जिसमें एस बाई सी, एस बाई सी टी, एस बाई सी पी आया, इनका एग्जाम तो देना ही देना, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उनका क्या जिसमें हम पास हैं। ऐसे कंडीशन में आपको एनआईएस को मेल करना, अपने रीजनल सेंटर को मेल करना। डिटेल जानकारी के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे, या जितने बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया है, कोई मुझे कमेंट में बता दे कि मैंने उसके साथ उसका रिप्लाई ना दिया हो, या उसके साथ मैंने बदतमीजी किया हो, या उससे मैंने पैसे मांगे हों, कोई एक केस ऐसा बता दीजिए। मैं खुद बिना किसी स्टाफ को साइड रख के खुद सामने आता हूं, और आपके प्रॉब्लम को मैं समझता हूं। आज सुबह एक फोन आया, कहता है सर ऑन डिमांड का एग्जाम देना है। मैंने गोरखपुर फोन लगा दिया इंटरनेट पे सर्च करके, सेंटर वाला कोई है। अब उसको केवल और केवल मैथ का एग्जाम देना है। अब वो उसको कहीं लगा दिया हुआ, कोई सेंटर वेंटर होगा वहां लगा दिया। वो कहता नहीं जी आपको तो तीनों देना पड़ेगा, और कहता है कि अगर आप 31 जनवरी के बाद दोगे तो लेट फाइन लगेगा। पैसा भी उसको 5-6 हजार रुपया बता रहा है। बताओ, तरह के मिसगाइड होते हैं कि नहीं होते हैं लोग? होते हैं ना। कभी कोई ऐसा केस बताइए मेरे केस में नहीं मिलेगा। कि ऐसा है ना कि जो मिडिल क्लास के फैमिली के लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं ना, लड़के लड़कियां जो भी हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उनकी नहीं होती है, उनकी फैमिली के सपने उनसे जुड़े होते हैं। ये बात हम अच्छे समझते हैं। इसलिए जब आप हमें कॉल भी कभी करते हैं, हम रिक्वेस्ट तो करते हैं आप मुझे कॉल मत करो, लेकिन फिर भी हम आपको समय देते हैं। क्योंकि जब आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन, पढ़ाई कैसे कर पाओगे? दिमाग में अगर कंफ्यूजन ही चलता रहेगा तो। ठीक है, तो एकदम क्लियर कट हो जाओ और उसके बाद आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर एग्जाम फीस सबमिशन में कोई दिक्कत आती है, तो हमारी एक टीम है, वो अपना चार्ज लेती है। मैं ये नहीं कह रहा फ्री में करेगी, मैं फ्री में कर दूंगा, थर्ड पार्टी फ्री में नहीं करेगी, लेकिन हाँ मेरे जरिए करवाओगे तो जो मिनिमम चार्ज उनको एक्स्ट्रा देके आपका सारा काम हो जाएगा। और अब तक जितने एडमिशन, एग्जाम फी, करेक्शन जो होते हैं, मैं अपनी टीम से ही करवाता हूँ। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम बाइंड अप करेंगे। मुझे जो जानकारी देनी थी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है ना। बाकी हम मिलेंगे नए अपडेट और नए कंटेंट के साथ में। तब तक आगे बढ़िए। और मैं लास्ट में बस इतना कहूंगा कि तैयारी जरूर कर लो जिनका आपको एग्जाम देना, इस बार लापरवाही मत करो। और इसके लिए कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे ऐप का, उसको डाउनलोड करो और वहां जाके चेक करो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कोर्स है या नहीं है। अगर वहां कोई कोर्स है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे मैसेज करो। अगर वहां आपका कोई सब्जेक्ट अकाउंट्स का है, आर्ट्स का है, और हमारे पास कोर्स नहीं है, लेट बी सपोज, तो भी हम आपको गाइड करेंगे, तो भी हम आपको बताएंगे 90% फिर भी लाओगे। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है, बस आप मेहनत करने को तैयार रहो। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।